नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं आने वाले सीटेट, एमपीटेट और सुपर यूपीटेट, साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम 2020 के लिए गणित पैडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों ये प्रश्न आप PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऑडियो सुनना पसंद करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ऑडियो लेसन के रूप में भी ये प्रश्न मिल सकते हैं। और जब आप ऐसी कंडीशन में होते हैं कि आप वीडियो देख नहीं सकते, उस स्थिति में ऑडियो लेसन आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो आप यदि ऑडियो लेसन सुनने में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर खबरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे गणित पैडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को रिक्त स्थान के योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो कौन सी शिक्षा को हम आदर्श शिक्षा कह सकते हैं जो बालक को किसके योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक के, समाज के, या सहायक सामग्री के, या फिर इन सभी के? तो देखिए आदर्श शिक्षा जो होती है वो बालक को समाज के योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है, और क्योंकि जब बालक जो है वो योग्य नागरिक बनेगा तो निश्चित ही समाज भी प्रगति करेगा। तो ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है और निम्न में से यह कथन किसका है? स्किनर का, गप्पे का, डटन का, या फिर पियाजे का? तो ये कथन जो दिया था ये दिया था डटन ने, ऑप्शन सी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? चित्र, दूरदर्शन, ग्राफ, या श्याम पट्ट का? तो देखिए गणित जो शिक्षण होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी खास जो सहायक सामग्री होती है वो होता है श्याम पट्ट, क्योंकि गणित के अंदर श्याम पट्ट का विशेष महत्व होता है और गणित में श्याम पट्ट के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता है। ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन जो है एकाकी, सतत, उपयोगी, या फिर डी है अनुपयोगी? तो ये एक कोठारी आयोग के अनुसार जो मूल्यांकन है वो एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन बी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान है? अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, या सी है शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, या डी है उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उपरोक्त सभी हैं ये मूल्यांकन के सोपान के अंतर्गत आते हैं। अधिगम की अनुभव की योजना बनाना, साथ ही शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। चलिए ऑप्शन डी हुआ हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है? तो देखिए अच्छी परीक्षा का क्या लक्षण नहीं है? आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता, या फिर व्यापकता? तो एक जो अच्छी परीक्षा होती है उसका लक्षण नहीं होगा आसान स्तर। ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। चलिए, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, या फिर ये सभी? तो मूल्यांकन के लिए बिल्कुल ये सभी प्रविधियां जो हैं ये अपनाई जाती है। ऑप्शन डी होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है? यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, या फिर उपचारात्मक कार्य? तो हम उसके लिए निदानात्मक कार्य जो है ये कार्य अपनाएंगे। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? मानसिक, मौखिक, लिखित, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गणित के अंदर जो होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं, सिद्धांत ये मानसिक प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टकरण का उदाहरण है? गणना करना, निष्कर्ष निकालना, या फिर गणितीय आकृतियां बनाना, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण होगा गणितीय आकृतियां बनाना। ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गणित की भाषा का अंग है? सूत्र, संख्या, संख्यांक, चर, संकेत, या फिर ये सभी? तो देखिए गणित की भाषा के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ हमारा उत्तर। अगला है, गणितीय भाषा का स्वरूप है जोड़, घटाव, गुणा, या ये सभी? तो गणितीय भाषा के स्वरूप के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग बिल्कुल ये सभी ही शामिल होते हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ हमारा उत्तर।
गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना या विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्या को समझना। सी है प्रतियों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, या डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी उपरोक्त सभी जो हैं ये गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण में गणित की भाषा के सभी जो गुण आते हैं यहाँ पर होंगे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला, या फिर गणित? तो ये अमूर्त और संगत संरचनाओं के अध्ययन का जो विषय होगा वो होता है गणित, क्योंकि गणित की संरचना और प्रकृति जो होती है वो अमूर्त होती है। ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। गणित का पाठ्यक्रम में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक होता है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, या सांख्यिकी, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल गणित जो होता है वो सभी विज्ञान विषय का तो मुख्य आधार ही होता है, तो यहाँ पर इन सभी के अध्ययन में सहायक होता है। ऑप्शन डी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? कम क्षमता वाले बच्चे के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार्य के रूप में देकर, या बी है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, सी है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित करके, या फिर डी है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। तो बिल्कुल यहाँ शिक्षक जो हैं वो बच्चों को जो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं वाले बच्चों के साथ एक साथ समूहित रखेंगे ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ उत्तर। अगला है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, बी है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, सी है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या डी है बच्चों के द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा हासिल की जाने वाली जो कक्षावार दक्षता और कौशल है उनको परिभाषित किया जा सके, इसलिए गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित किए गए हैं। ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। अगला है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों का अन्वेषण में लगाना, या शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों के द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, या डी है बच्चों के द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। तो देखिए कक्षा में जो कार्य हो रहा है उसे हमें गतिविधि के रूप में पहचानना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा, बच्चों के द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बिल्कुल ये यहाँ पर गतिविधि के रूप में रहेगा। ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करना हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होता है? बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, या बी है बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, या सी है बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, और डी होगा उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ उत्तर हमारा रहेगा उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन डी। चलिए अगला है, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, राहुल अपने चाचा के साथ खेत में काम कर रहा है, और डी सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। तो देखिए ऑप्शन ए, बी और डी में गणित का प्रयोग हो रहा है, जबकि ऑप्शन सी जो है राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है तो वो गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक, मानसिक, व्यावहारिक, या फिर डी है आध्यात्मिक? तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित है शिक्षण का सर्वाधिक महत्व जो होता है वो व्यावहारिक रूप में होता है। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। अगला है, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, या सी है व्यावहारिक उपयोग हेतु, या डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए पाठ्यक्रम के अंदर अंक गणित जो शिक्षण होता है उसका महत्व यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी के रूप में। ऑप्शन डी। चलिए अगला है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है।
गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, डी है उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, सी है समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना और डी है सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण के अंदर जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो होगा समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, ऑप्शन सी। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग या फिर डी है ये सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर कहेंगे कि ये सभी हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। अगला है गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ तर्क शक्ति, विचार शक्ति, आत्मशक्ति, इन सभी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में। ऑप्शन डी होगा उत्तर। अगला है निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित या फिर डी है सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गणित जो होता है ये विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। अगला है मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी आर्थिक, क्योंकि गणित का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो तो आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादातर होता है। ऑप्शन डी होगा उत्तर। आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अधिक आवश्यक होता है? तो यहाँ पर बच्चों के ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना या बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, सी है बच्चों से विषम वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता और डी है बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना ये कौशल सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यक होता है एक अध्यापक के लिए। ऑप्शन ए। अगला है कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे, व्यक्तिगत ध्यान दे। तो निश्चित यहाँ पर शिक्षक को हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो निश्चित यहाँ शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ संबंध अच्छा विकसित होगा। तो ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापक बच्चों को गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित के द्वारा बढ़ा सकता है? संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना, बी है शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, या सी है केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके शिक्षक बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ा सकता है। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ हमारा उत्तर। दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित पढ़ाई से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ समय तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ।